Welcome back to Happy Headspace. Today I'm going to start with chapter number 7, Social Influence and Group Processes. Let's begin with what is a group. Now when you hear the word group, it automatically reminds you of more than one person. So a group is basically an organized system of two or more individuals who are interacting, interdependent, who have common motive and have a set of role relationship amongst its members and have norms that regulate the behavior of the members. So let's understand term by term. तो हमने जब शुरू करनी है डेफिनेशन एक ग्रुप की, तो हमें सबसे पहले तो ये लिखना है कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है किसका, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स का. ठीक है, तो ग्रुप कैसे बनता है, दो या ज्यादा, दो से ज्यादा लोगों से. दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, आपस में इंटरैक्शन है. देयर इज इंटरडिपेंडेंस, जैसे एक फैमिली हो गई. ठीक है, तो जो ग्रुप है, फैमिली का ग्रुप है, क्या मतलब है फैमिली का ग्रुप है, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी हुएवर. सो दीज पीपल आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. दे ऑल हैव डिफरेंट रोल्स. आप इनसे डिपेंड कर पाते हो, आपस में सबकी एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं. पर अगर आप आईपीएल का मैच देखने गए फॉर एग्जाम्पल, और आप बहुत लोगों के साथ बैठे हुए हो, वो पूरी ऑडियंस में आप बैठे हुए हो, क्या वो ग्रुप बन गया? नहीं, वो ग्रुप नहीं है, क्योंकि वहाँ आपकी कोई बिलोंगिंगनेस नहीं है, आप उनसे बहुत इंटरेक्शन में नहीं हो, आपका कोई उनसे इंटरडिपेंडेंस नहीं है. तो वहाँ पर वो एक ऑडियंस है. और ग्रुप क्या होता है, आपके फ्रेंड ग्रुप्स हो गए, आपकी क्लासरूम हो गई, आपका स्कूल का ग्रुप हो गया, आपकी फैमिली हो गई, ये ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल ग्रुप्स की बात कर लिए, अब टीम्स की बात करते हैं. टीम्स बेसिकली एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप्स हैं. मेंबर्स जो हैं टीम्स के, वो आपस में एक दूसरे की स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इन सबका एक कॉमन गोल होता है. अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं बाय सेइंग इंडियन क्रिकेट टीम. अब ये क्या है, एक ग्रुप है जो एक स्पेशल टाइप का ग्रुप है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर्स हैं, इनकी स्किल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं. एक अच्छा बैटर है, एक अच्छा फील्डर है, एक अच्छा बॉलर है, तब जाके जो टीम है वो स्ट्रांग बनेगी. अगर सारे ही अच्छे बैटर्स ले लिए और एवरेज बॉलर्स हुए वो बैटर्स, या सारे ही हमने फील्डर्स ले लिए जिनको बैटिंग या बॉलिंग करनी नहीं आती ढंग से, तो टीम नहीं रहेगी. और उनका जो कॉमन पर्पस है, जो कॉमन गोल है, वो है विनिंग द गेम. करेक्ट? सो टीम इज नथिंग बट अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप जहां मेंबर्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर स्किल्स. समवन इज गुड एट समथिंग, द अदर इज गुड एट something else, and they're interdependent to reach their common goal. इनको जीतने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है. ये होता है टीम. Now let's understand the other two concepts, that is crowd and audience. अब इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे एक ग्रुप से या एक टीम से. Let's understand. एक मेयर कलेक्शन ऑफ पीपल जो एक जगह पर बाय चांस वहाँ पर मिल गए. फॉर एग्जाम्पल एक एक्सीडेंट हो गया, भीड़ इकट्ठी हो गई, वो हो गया क्राउड. ठीक है, किसी की लड़ाई हो गई रोड पे, किसी ने किसी को मार दिया, कुछ हो गया, लोग आपस में मिल गए, वहाँ पर पंचायती कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या चल रहा है, किसका क्या चल रहा है, यू नो. सो दैट इज अ बेसिक क्राउड. कि एक मेयर कलेक्शन है, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई बिलोंगिंग नहीं है, बस बाय चांस की बात है कि सब उस सिचुएशन में या उस जगह पर एक साथ वहां पर कलेक्टेड है. अब ऑडियंस क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल हु हैव असेंबल्ड देयर फॉर अ स्पेशल पर्पस. स्पेशल पर्पस क्या हो गया, मूवी देखने के लिए इकट्ठे हो गए, वो ऑडियंस हो गया. किसी कॉन्सर्ट के लिए हो गए, वो ऑडियंस हो गया. मैच देखने गए, वो ऑडियंस है. तो इनका क्या है, बेसिकली एक साथ एक जगह पर वो किसी एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से है. तो ऑडियंस और क्राउड ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है. बेसिक जो हमें इंग्लिश में मीनिंग पता है, उसको हमें सोचकर उस तरीके से लिखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है. एम आई क्लियर विद दिस मच? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप. नाउ what are the characteristics of a group? Let's understand that.
So a social unit of two or more people who perceive themselves as a belonging to the group. So for example, if you say I am from this section, हम 12th B वाले हैं, हम 12th C वाले हैं, हम 12th A वाले हैं, हम साइंस वाले हैं, हम कॉमर्स वाले हैं, हम ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं. तो देयर इज़ लाइक अ सर्टन बिलोंगिंगनेस टू अ सर्टन ग्रुप, करेक्ट. सो आपका कोई फ्रेंड सर्कल है तो ये मेरा ग्रुप है, हम ऐसे ही बोलते हैं ना. तो हमारी कोई बिलोंगिंगनेस है उन लोगों से, इसलिए हम बोलते हैं. हमें एक सेंस ऑफ ऐसे फील होता है कि हमारे लोग हैं. ठीक है. नंबर 2, कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स. इन लोगों के कॉमन मोटिव्स और गोल्स होते हैं. ठीक है. अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु आर इंटरडिपेंडेंट. एक जने के कुछ करने से दूसरे जने पर असर हो. फॉर एग्जाम्पल, हम एक टीम की बात करते हैं कि इनके कॉमन मोटिव्स और गोल हो गए कि एक टीम को जीतना है, इनका ये कॉमन मोटिव और गोल है. ठीक है. अब ये इंटरडिपेंडेंट कैसे हो गए? अच्छा, मैंने आपको बताया टीम क्या है, एक टाइप का ग्रुप ही है, एक स्पेशल टाइप का ग्रुप ही है. तो हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर इनका कॉमन गोल जो है वो है विनिंग. ठीक है, विनिंग द मैच. और मान लो जो फील्डर है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच जो है वो छोड़ दिया, तो उसका पूरा इम्पैक्ट किस पे आ गया? उस टीम पे आ गया. वो टीम हार गई उस कैच को छोड़ने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल. तो इसलिए इनके जो आपस में एक जने के वजह से दूसरा जना भी अफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस. ग्रुप इंटरैक्ट विथ वन अनदर. लोग आपस में एक दूसरे से इंटरैक्शन करते हैं एंड सबके फिक्स्ड रोल्स हैं और नॉर्म्स हैं. सबके फिक्स्ड काम है और नॉर्म्स हैं. इस तरीके से बिहेव करना है, हमें ये करना है, हमारा रोल ये है. तो अगेन लेट्स गो बैक टू द एग्जाम्पल ऑफ क्रिकेट टीम कि इसका रोल ये है, इसका ये करने का काम है, इसका ये करने का काम है. सबको एक मतलब एक डिजिग्नेशन दे दिया कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, और आपके नॉर्म्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब लेट्स अंडरस्टैंड कि लोग ग्रुप्स में आते क्यों हैं, कैसे आते हैं और क्या स्टेजेस हैं.